हेलो विनोद, कैसे हैं आप? ओ सॉरी, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? तारीख हो चुकी है आज 9 अगस्त 2020, संडे हो चुका रविवार, और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों देश भर के तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स। 50 बड़ी खबरें फटाफट से जानते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे कि पीएम मोदी आज करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की लॉन्चिंग। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है, और खास करके उन लोगों के लिए भी जिनके घर में खेती बाड़ी की जमीन है। तो दरअसल प्रधानमंत्री जो है ना, आज किसान भाइयों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी करेंगे। खेती में भी इससे अच्छी कमाई होगी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत आज भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये वाकई में अच्छी बात है। अगला अपडेट देख पा रहे कि 8.5 करोड़ किसानों को आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी उनके खातों में जमा हो जाएगी। ये छठी किस्त होगी। इसको लेकर भी 17,000 करोड़ किसानों के खातों में आज किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जमा करेंगे पीएम मोदी 2,000 रुपए की। तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों किसानों के लिए। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब ने उधार कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के हालात पहले से कैसे चल रहे हैं आपको पता होगा दोस्तों कि पाकिस्तान गरीबी तंगी में पहले ही डूबा हुआ, और इसी बीच अब सऊदी अरब ने उसे कच्चा तेल देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का कर्ज लोन वगैरह नहीं चुका रहा था। अगला अपडेट देख पा रहे कि अगर दोस्तों आप भी पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक तो अब अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। 1 मिनट के अंदर अंदर वो पता चल जाएगा, वो भी पेटीएम के जरिए। जी हाँ, पेटीएम से अब आप अपना सिविल स्कोर चेक कर पाओगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री में है। जी हाँ, पेटीएम ने दोस्तों कल ही सिविल स्कोर चेक करने की सुविधा को लॉन्च कर दिया। मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिविल स्कोर चेक करने की सुविधा लॉन्च कर दी, और जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी पेटीएम यूजर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। बड़ी खबर देख पा रहे कि अब कर सकेंगे फेवरेट शेयर में इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। जी हाँ, सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम मनी ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस को रोल आउट कर दिया। पेटीएम के पोर्टफोलियो में पहले से ही म्यूचुअल फंड और नेशनल पेंशन स्कीम तो शामिल है। ये जो स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन है, ये फिलहाल एंड्रॉइड यूजर के लिए अवेलेबल है। iOS के लिए भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। पेटीएम कंपनी इस पर काम कर रही है। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए वाकई में पेटीएम का एक अच्छा फीचर है। चलिए अगली खबर देख पा रहे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है कि अब स्नातक के आखिर सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, ग्रेजुएशन कोर्स जो अगर आप करते हो ना, बीए, बीएससी वगैरह, बीकॉम, बीए, इनमें आखिरी वर्ष के छात्रों को आखिर में सेमेस्टर रोजगार की अनिवार्य ट्रेनिंग मिलेगी। यूजीसी ने सामान्य डिग्री प्रोग्राम के छात्रों के लिए पहली अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल शुरुआत में यह ट्रेनिंग 20 क्रेडिट की होगी। हालांकि विश्वविद्यालय चाहे तो इन क्रेडिट को बढ़ा सकेंगे। यानी कि अब सभी यूनिवर्सिटीज को बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे सामान्य डिग्री प्रोग्राम के छात्र जब स्नातक की डिग्री लेकर कैंपस से निकलते हैं तो उनके पास रोजगार कौशल नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए ये नियम लागू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों 2030 तक दुनिया भर में सबसे अधिक युवा भारत में होंगे, और ऐसे में रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसी के मद्देनजर यूजीसी की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया। साथ ही खबर देख पा रहे पंजाब राज्य में अब अगर मास्क नहीं पहना तो सजा मिलेगी। वो भी क्या पता, उसी स्थान पर रहना होगा मास्क पहनकर 1 घंटा खड़ा। जी हाँ, मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस वगैरह कोई भी रुकवा करके पूछते हैं कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाया, तो पंजाब राज्य में अब आपको सजा ये मिलेगी कि जहां आपको रोका जाएगा ना, वहीं पर आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। और यूं ही 1 घंटा खड़े खड़े तो क्या करेंगे, है ना? तो इससे अच्छा तो मास्क लगा लेना। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि इलेक्ट्रॉनिक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की एक बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर अहम बैठक अगले सप्ताह होने की प्लानिंग भी बन रही। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अंदर दोस्तों भारत सरकार चाहती कि इंडिया जो है ना वो हब बन जाए इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत अब भारत में हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में ही आपको देखने को मिल जाएगी, मेक इन इंडिया के सामान। तो इसको लेकर गवर्नमेंट जो है अगली बैठक अगले सप्ताह करने जा रही। देखते हैं उस बैठक में क्या डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस के काल में इस बार आखिर स्वतंत्रता दिवस कैसे होगा, कैसे पीएम मोदी का संबोधन होगा, कुछ खास और अहम तरीके से होगा ये। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 1 साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े और निर्णायक फैसलों के बाद इस साल 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से होने वाले उनके संबोधन पर देश और दुनिया
की नजरें टिकी हुई है कि आखिर दोस्तों पीएम जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 15 अगस्त के मौके पर क्या क्या बड़ी घोषणाएं नए ऐलान करते हैं, इस पर पूरी दुनिया के देशों की सरकारों की नजरें टिकी हुई है। और वाकई में हम सभी भारतीयों को भी इंतजार तो है ही कि आखिर 15 अगस्त को क्या सरकार नया ऐलान करती है। जो कोई भी बड़ी घोषणाएं बड़े ऐलान होंगे दोस्तों, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर टू द पॉइंट्स हाइलाइट्स बताऊंगा और लाइव अपडेट भी, लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ, इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे, है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर इनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इनकी कोरोना जांच भी की गई और उसमें अच्छी बात है दोस्तों की इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना। जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे उत्तर प्रदेश नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। 400 बेड वाले इस कोविड अस्पताल में सामान्य मरीज से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा होगी। ये राहत की बात है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में एक बदलाव देखिए जरा। पहचान पत्र नहीं रखने वाले रेहड़ी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बाद एक योजना शुरू की थी जिसमें पटरी, रेहड़ी पर सब्जी के ठेले वगैरह जो चलाने वाले लोग हैं उनको 10-10 हजार रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वे अपने धंधे काम रोजगार में 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने बिजनेस के लिए कोई भी सामान ला सके जिनको वापस सेल करके वो अपने कारोबार को बढ़ा सके। कुल मिलाकर के, है ना, छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले ठेले हो गए, इन सभी लोगों के लिए सरकार की जो स्कीम है। अब दोस्तों इसका लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी कि कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह भी नहीं है ना, तो भी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। 10 हजार रुपए तक का लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा, 1 साल में चुकाना होगा, ब्याज दर बेहद कम रहेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, मोदी सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कल ही केरल राज्य में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जिन लोगों की जान गई, 18 लोगों की जान जाने की खबर है, उनको 10-10 लाख रुपए की मोदी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि उनके परिजन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहाँ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया और मोदी सरकार ने ये भी घोषणा की है दोस्तों की जो लोग घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी गंभीर रूप से घायलों को, ताकि वो अपना इलाज करा सके। ये सरकार की अच्छी घोषणा तो है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना जो हमारे देश में घटी। गंभीर रूप से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही भगवान उन लोगों को शक्ति और मजबूती दे जिनके परिवार में ये अनहोनी घटी है। साथ ही खबर देख पा रहे हो दोस्तों की सियासी संकट के बीच राजस्थान सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि अब डिफॉल्टर्स किसानों को भी ऋण मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा। दरअसल दोस्तों राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है राजनीति को लेकर। आपको पता होगा कुछ विधायक इधर खींच रहे, कुछ उधर खींच रहे। इसके अलावा बीच में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और इन्हीं राजनीतिक गड़बड़ियों के बीच अब राज्य सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में करीब 5 लाख किसान ऐसे हैं जो कि डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार उन्हें फिर से ऋण देने जा रही है। बस अर्थ किसानों को सहकारिता विभाग से लिया गया ऋण ब्याज समेत वापस चुकाना होगा। इस संबंध में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजन ने संबंधित अफसरों को निर्देश भी दिए। सीधा मतलब ये दोस्तों की जो किसान भाई लोग 2-5 साल से भी ऋण नहीं चुका पाए हैं उनको सरकार डिफॉल्टर्स घोषित कर देती है, लेकिन फिर भी अब उन्हें वापस राज्य सरकार ही ऋण देगी, लेकिन शर्त यह कि उनको ब्याज समेत वापस पुराना ऋण चुकाना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देख पा रहे बिजली वितरण कंपनियों ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है, बदल सकते हैं घर के पुराने पंखे और एसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरअसल राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली BSES कंपनी जो है ना, यमुना पावर लिमिटेड, इसने और BSES राजधानी पावर लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों ने अपने ग्राहकों को एयर कंडीशनर यानी कि एसी और पंखे बदलने की योजना शुरू की है। इसके तहत ग्राहक उल्लेखनीय छूट के साथ पुराने पंखों और एसी को ऊर्जा दक्ष उत्पादों से बदल सकते हैं। 64% तक की छूट मिल रही है। तो ये पंखा बदलवाने की योजना है। इन कंपनियों की राजधानी दिल्ली के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, फटाफट से आपको बता देता हूँ। वायरस की वैक्सीन पर रूस का एक बड़ा दावा दोस्तों की दुनिया की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को होने जा रहा है, लेकिन इस पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा दोस्तों की बिना फाइनल ट्रायल के ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। दरअसल हाल ही में आपने रूस को लेकर काफी मीडिया में भी ऐसी सुर्खियां और खबरें देखी होंगी कि रूस ने इस वायरस की वैक्सीन बना दी है और अब तो आखिर रूस 12 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाने जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसके पूरे ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इससे पहले ही इस वायरस की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराना ये हार्मफुल यानी खतरनाक भी हो सकता है, ये कहना है WHO का। हालांकि देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद वैक्सीन जब मार्केट में लॉन्च होती है तो ये कितना कुछ असर कर पाती है। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे होंगे कि कोरोना के दौर में जानवरों का ख्याल रखिएगा जरा, क्योंकि संक्रमित इंसान से जानवरों को भी कोरोना का खतरा। अमेरिका में जर्मन शेफर्ड की इसके चलते जान भी जा चुकी है और इसलिए वैज्ञानिकों का यह अलर्ट और चेतावनी है कि अगर आपके घर में भी कोई कोरोना से संक्रमित है तो प्लीज अपने पेट्स को यानी कि पालतू जानवरों को उनसे दूर रखें। अगर
आपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ भी तोता मेना पाल रखा है तो उनको संक्रमित लोगों से दूर रखें। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC के अनुसार ये रिसर्च सामने देखने को मिली है। चलिए अगली खबर देख पा रहे इसी कोरोना से संबंधित की केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं दोस्तों इस वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, संख्या कितनी हो चुकी है, तो भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 65,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और संक्रमितों की संख्या सीधी 21 लाख के पार पहुंच चुकी है। 21 कहना भी गलत होगा क्योंकि 21,52,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, भारत में कुल संक्रमित लोग कितने हो चुके हैं अब? 21,52,000, जिसमें से 6,28,000 का इलाज चला है यानी कि सक्रिय केस हैं, जबकि 14,79,000 लोग ठीक हो चुके हैं यानी कि इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। इस वायरस के चलते दोस्तों भारत में कुल मरने वालों की संख्या 43,453 हो चुकी है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े, राइट। वहीं बात करें दुनिया भर के कोरोना आंकड़ों की तो दोस्तों पूरी दुनिया में 1,92,00,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 7,18,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहे इस वायरस के ताजा आंकड़े। और आइए अब नजर डालते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या खबर देख पा रहे। हिमाचल राज्य में दोस्तों 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी और अंधड़ की भी चेतावनी निकल कर आ रही। 14 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। इसके अलावा भी उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी बीच संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आज 9 अगस्त के संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप देख पा रहे अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का उग्र रूप देखने को मिलेगा, यानी कि तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके अलावा उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। टेक न्यूज का अपडेट देख पा रहे कि अब हार्मोनी OS पर काम करेंगे हुआई के स्मार्टफोन, बंद होगा किरिन चिपसेट। इतने दिन तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हुआई में अलग आता था और अब आपको कुछ डिफरेंट OS हुआई के मोबाइल फोन्स में देखने को मिलेगा, है ना। और एक खबर देख सकते हैं बैंक को लेकर SBI ने 42 करोड़ ग्राहकों के लिए शुरू की ATM से केस निकालने की नई सर्विस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में खाता है और अगर आपने SBI का ATM लिया हुआ है ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा। इन दिनों SBI अपने ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है और ग्राहकों से कहा जा रहा है कि वे किसी भी अनजान शख्स या किसी को फोन या ईमेल पर OTP या अकाउंट से जुड़ी जानकारी ना दे, कभी भी ना दे। लेकिन आजकल स्पेशली अलर्ट रहें क्योंकि देश में ऐसा कुछ गिरोह चल रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को OTP आधारित केस निकासी की सुविधा भी दी है, तो ये भी आप ATM के जरिए फायदा उठा सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट्स में आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में 12वीं की विशेष परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। 17 अगस्त से विशेष एग्जाम्स होंगे 12वीं के। जो पेंडिंग एग्जाम्स MP में बाकी हैं तो वो 17 तारीख से शुरू हो जाएंगे। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं IIT JAM 2021 की परीक्षा के लिए भी इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। परीक्षा पैटर्न और एलिजिबिलिटी वगैरह जानकारियां तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं 10 सितंबर से IIT JAM 2021 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 15 अक्टूबर। तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। परीक्षा 14 फरवरी 2021 को होगी, रिजल्ट 20 मार्च को आएगा। इसका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका। आप jam.iisc.ac.in ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एजुकेशनल न्यूज की जब अपन बात कर ही रहे हैं तो और एक अपडेट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लेट 2020 परीक्षा जो है फिर से स्थगित हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है। नई तारीखों की घोषणा अब होगी। CLAT.ac.in ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चेक करते रहिएगा, या मैं भी आपको अपडेट बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं कि झारखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो कि इलेक्टिव और ऑप्शनल विषयों में या अधिकतम 3 विषय में सब्जेक्ट्स में असफल है। ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं ना, उस तरह के एग्जाम झारखंड में 10वीं और 12वीं के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक बड़ा फैसला देखिए, नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। इससे कोविड-19 महामारी के बीच वे घर से परीक्षा दे सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने बयान में कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू की है। बयान में कहा गया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की सोच के अनुरूप है। तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे नई एजुकेशनल पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति हाल ही में आई थी, उसको लेकर UGC ने एक बड़ा ऐलान किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना, उसने देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता फैलाने को कहा। UGC ने टीचर्स और स्टूडेंट्स समेत हायर एजुकेशन
सिस्टम के अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच इसे लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो बहुत जल्द देश में धीरे धीरे ये नई एजुकेशनल पॉलिसी लागू हो जाएगी, है ना, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देख सकते हैं। हर साल बच्चों के प्राइवेट ट्यूशन पर 25,000 करोड़ खर्च होते हैं और इस नए एजुकेशनल पॉलिसी से इस पर भी लगाम लगेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑलरेडी अच्छी होगी तो ट्यूशन वगैरह बच्चे कम लेंगे, है ना। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरें। आइए अब नजर डालते हैं कुछ और अपडेट्स पर। खबर देख पा रहे होंगे, पंजाब में होटल और रेस्टोरेंट खुलने का समय बदल चुका है। इसको लेकर नए निर्देश जारी हो चुके हैं। जी हाँ, पंजाब राज्य सरकार की तरफ से रात के कर्फ्यू में समय में बदलाव करने के बाद अब होटल और रेस्टोरेंट के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया। पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक दोस्तों दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुल सकेंगे और शराब की दुकानें भी रात 9 बजे तक खुल पाएगी। तो ये पियक्कड़ भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है कि रात में लेट तक आराम से शराब की दुकानें खुलती रहेगी, है ना। और एक खबर देख पा रहे होंगे कि अब गाँव के मकानों पर बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें गाँव क्षेत्र में जो लोग बाग लोन वगैरह लेना चाहते हैं ना दोस्तों, आवासीय संपत्ति पर, अपने मकान वगैरह पर, तो उनके लिए अब लोन लेना बैंक से आसान हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाली आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक देने की योजना परवान चढ़ने लगी। यानी कि इस योजना का अब ग्रोथ या बदलाव बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। गाँव के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसे गाँव के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला भी माना जा रहा है। पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई प्रणाली को अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के गाँव के लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि 5000 साल के इतिहास में पहली बार जन्माष्टमी पर मथुरा में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। जी हाँ, पिछले 5000 सालों में दोस्तों जय श्री कृष्णा के मौके पर, यानी कि जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में कभी भी प्रवेश पर पाबंदी नहीं रही है। लेकिन अब जरा सोचिए, कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह के माहौल चल रहे हैं, इन्हीं सब कारणों के चलते इस बार ये जो मथुरा में रोक रहेगी। और भी आप त्योहार वगैरह मनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क वगैरह का पूरा इस्तेमाल करें, है ना। और एक खबर देख पा रहे कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां करना भी शुरू कर दिया। लाल किले से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले होने वाले समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों ने शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले पर म्यूजिकल शो भी किया। इस संगीतमय शाम में सेना के जवानों ने बांसुरी की धुन पर फिल्म केसरी का गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा वगैरह ये भी बजाए और काफी कुछ जश्न का माहौल देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें बटलर और वॉक्स ने की पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई। इंग्लैंड ने 3 विकेट से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। तालियां तो बनती इस बात पर कि पाकिस्तान हार चुका। वैसे भी पाकिस्तान हारने के लिए खेलता है ज्यादातर। साथ ही खबर देख पा रहे दोस्तों की महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर कुछ आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना रहा है कि सुशांत सिंह के जो पिताजी है ना, वो रह रहकर धीरे धीरे से एक दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जब सुशांत ने इस दुनिया से अलविदा किया था तो उस दौरान क्यों उन्होंने आरोप नहीं लगाए, ये सवाल जवाब कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। हालांकि आपको पता होगा सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच के ऑलरेडी आदेश जारी हो चुके हैं और अब सीबीआई अपना काम भी कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलेगा और हम सब भी यही चाहते दोस्तों कि उनको न्याय मिले। और अगर इन घटना के पीछे कोई साजिश थी तो उसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। साथ ही खबर देख पा रहे कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जोमेटो आगे आया है। महामारी के दिनों में कर्मियों को 10 दिन की लीव मिलेगी, यानी छुट्टी मिलेगी। वे महिलाएं वगैरह जो हैं, जो महामारी सीजन में रहेगी तो उनको 10 दिन का अवकाश देगी जोमेटो कंपनी। ये जोमेटो की एक नई पहल है। साथ ही खबर देख पा रहे कि चीनी वायरस के काल में यहाँ के कर्मचारियों को तोहफा देखिए जरा। हर कर्मचारी को मिलेगा 25,000 का यात्रा भत्ता। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल नव नियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल हर कर्मचारी को 25,000 रूपए की यात्रा भत्ता देने की मंजूरी दे दी है। ये जानकारी जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार को यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने दी है। तो एटलीस्ट जम्मू के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए राहत की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया दोस्तों गोदरेज कंपनी की तरफ से। अब पैसा हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ज्वेलरी से लेकर डेली यूज के जो भी प्रोडक्ट आप काम में लेते हो ना, उनको तुरंत सैनिटाइज कर पाओगे। क्योंकि गोदरेज कंपनी ने यूवीसी लाइफ डिसइंफेक्शन तकनीक से बना एक डिवाइस लॉन्च किया जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों के ऊपर आधारित काम करता है। और इस डिवाइस में एक एज बॉक्स की तरह होगा। इसमें आप जो कुछ भी छोटी मोटी चीजें रख दोगे, आपका मोबाइल हो गया, पर्स हो गया या और भी कुछ छोटे मोटे आइटम्स, उनको तुरंत आप सैनिटाइज कर पाओगे। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणों से वायरस जो अगर इनके आसपास सतह पर लगे हुए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, है ना। साथ ही खबर देख पा रहे बीएसएनएल ने लॉन्च किया बुक माई फाइबर पोर्टल और अब घर बैठे ही इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, अगर आप बीएसएनएल का लैंडलाइन वगैरह का इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, फाइबर कनेक्शन, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि बीएसएनएल ने इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। एड्रेस है इसका bookmyfiber.bsnl.co.in। इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ
साथ ही खबर है दोस्तों की इंडिया पोस्ट बन सकता है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। नीति आयोग ने इसको लेकर सुझाव दिए हैं। पहला अभी जो सबसे बड़ा बैंक है सरकारी बैंक SBI, आपको बताया होगा। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है ना वो दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन सकता है। ऐसी भी तैयारियां चल रही है। साथ ही खबर है कि टीवी चैनलों पर राम मंदिर भूमि पूजन का प्रसारण कितने लोगों ने देखा। आपको पता होगा जब राम मंदिर का भूमि पूजन जो किया 5 अगस्त को, उस दौरान दोस्तों दूरदर्शन ने ये खुलासा किया कि आखिर कितने लोगों ने इस प्रसारण को लाइव देखा था। तो अपडेट है दोस्तों, आंकड़ा देखिए जरा कि 160 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको देखा। तकरीबन इसका डिजिट में अगर बात करें तो 160 मिलियन मींस बोले तो 16 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको लाइव देखा। ये वाकई में गौरव की बात है कि श्री राम के भक्त कितने हैं और श्री राम को देखना और सुनना कितना पसंद करते हैं उनके कार्यक्रम को, इसीलिए देखा। और एक अपडेट है कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जो कि 5वें नंबर पर थे, अब 4थे नंबर पर आ चुके हैं। भारत के लिए अच्छी बात है, गौरव की बात है। साथ ही खबर है कि स्टार्टअप में दिल्ली दुनिया को देगा टक्कर। 5 शीर्ष शहरों में राजधानी दिल्ली जो है नए नए स्टार्टअप खोलने के रूप में नंबर 5 पर यानी कि टॉप 5 में आने जा रही है दुनिया में। अच्छी बात है राजधानी के लिए। साथ ही खबर है दोस्तों की रिलायंस डिजिटल सेल आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलायंस डिजिटल अपनी इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू करने जा रहा है। 7 अगस्त से ये सेल शुरू हो चुकी है। 11 अगस्त तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। काफी कुछ डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी आजकल अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी काफी सेल्स वगैरह चल रही है ना। और एक अपडेट है दोस्तों की चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है भारत सरकार। नितिन गडकरी ने उद्योगपतियों को बताया यह प्लान। जी हाँ, सीमा पर आग तैरने वाले चीन को सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी अब सरकार सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। चीन से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है और अब यहाँ वहाँ से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की भी तैयारी की जा रही है। भारत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। चीन को बड़ा झटका लगना ही चाहिए, है ना। साथ ही आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान नींव में दोस्तों किस धातु की ईंटों को लगाया गया था। लोहा, तांबा, सोना, चांदी वगैरह कौन सी धातु की ईंटें जो है वो भूमि पूजन में काम में ली गई, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट रैंडमली पिक होने पर। गिफ्ट बिल्कुल फ्री होता है, 0 रुपए में होता है। आप किसी को भी 1 रुपया भी जहां से में ना दें, DLS न्यूज के नाम पर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।